नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रिकेट ज्ञान में। और आज मेरे साथ जो शख्स हैं उनसे मिलने में आप उतने ही एक्साइटेड होंगे। अगर आपको मैं कहूँ ना कि अगर आप विराट कोहली के फैन हैं तो आप विराट कोहली से मिलकर जितने एक्साइटेड होंगे ना उतने ही इनसे मिलके भी एक्साइटेड होंगे, क्योंकि इनसे बड़ी विराट कोहली की फैन मुझे नहीं लगता। और अभी आईपीएल ऑक्शन क्योंकि हुआ भी है तो मैं आपको इशारों इशारों में बता देती हूँ कि विराट कोहली पर सबसे बड़ी बोली शायद इन्होंने किसी वक्त पे लगाई थी। अब आप सोचेंगे कौन हो सकता है, तो चलिए मैं मिलाती हूँ आपको। मेरे साथ मौजूद है पूनम गुप्ता और सीधा हम इनके साथ यूके से बात कर रहे हैं। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हाँ, पूनम जी, मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दूं। मैं आपका इंस्टा प्रोफाइल देख रही थी तो मैं आपको क्या बोलूं, सीईओ बोलूं, एंटरप्रेन्योर बोलूं, इन्वेस्टर बोलूं, एम्बेसडर बोलूं। मतलब इतने सारे आपके प्रोफाइल थे और इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि आप मुझे एक डेजिग्नेशन बता दीजिए जो मैं बोलूं। कैसे आप अपने आप को मतलब कैसे बताती हैं, आई एम पूनम गुप्ता, आगे क्या? आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड अ बिजनेस वुमन एंड मैंने अपनी कंपनी की फाउंडर हूँ जो मैंने पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 2003 में स्टार्ट किया था। सो आई हैव एक्सपैंडेड फ्रॉम देयर। सो आई एम एन इन्वेस्टर आल्सो। आई एम एन एम्बेसडर टू अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हु आई ट्राई एंड हेल्प। सो इट्स गुड टू हैव अ लॉट ऑफ रोल्स। हाँ, और मैं आपके जो आप विकिपीडिया में या फिर आपके आर्टिकल्स जो पढ़ रही थी उसमें था कि आप बहुत आपने हेल्प की थी कोरोना के टाइम में, लोगों की भी बहुत हेल्प की थी, खासतौर पर अगर इंडिया के लिहाज से बात करें तो मतलब यूके में आप तब भी यूके में ही थी? तब मैं यूके में ही थी क्योंकि आपको पता है सारी दुनिया में लॉकडाउन था। हाँ। यूके में ही थी तो मेरी टीम ने मेरे साथ मिलकर इंडिया में जो भी मदद हो सकती थी वो उस समय पहुंचाई थी। दैट्स वेरी गुड, और तब जरूरत भी थी, आपको पता ही है। अच्छा, अब क्रिकेट की बात करते हैं। मुझे आप बताइए, आप क्रिकेट में कितना ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, कितनी दिलचस्पी है आपको? मतलब सिर्फ विराट कोहली में ही इंटरेस्ट है या फिर क्रिकेट में इंटरेस्ट है? एक्चुअली अभी वर्ल्ड कप हुआ तो मैंने देखा थोड़े बहुत मैचेस। ओके। बचपन में तो जैसे सभी इंडिया में क्रिकेट खेलते हैं हम भी क्रिकेट खेलते थे सारे मिलकर। और गली क्रिकेट। क्रिकेट में मेरी काफी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है। और हम्म। क्रिकेट में पहले ज्यादा दिलचस्पी थी लेकिन अब जब इंसान बहुत बिजी हो जाता है तो कभी कभी जो ज्यादा एक्साइटिंग मैचेस होते हैं वो फॉलो अप कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अभी आपने जब वर्ल्ड कप देखा तो आपकी फेवरेट टीम इंडिया के अलावा कौन सी थी? मैंने को पता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअली मैंने गेस किया था हम्म। कि शायद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही फाइनल में जाएंगे। दैट वाज माय गेस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और सबसे अच्छा प्लेयर आपको अपार्ट फ्रॉम विराट कोहली कौन सा लगा कि यार ये प्लेयर इस बार अच्छा खेला है? एक्चुअली मैं इतनी एक्टिवली अब क्रिकेट फॉलो नहीं करती तो मेरे लिए बताना मुश्किल होगा कि, लेकिन आई थिंक जो इंडियन क्रिकेट कैप्टन है उसने बहुत अच्छा किया। पर ऑब्वियसली हाँ, जो ऑस्ट्रेलियन टीम है उन्होंने जिस तरह से हमारे देश को के अगेंस्ट खेला हमारे ही देश में और देश में। जीते। तो समथिंग हैज टू बी सेड अबाउट देम कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ कन्विक्शन एंड करेज टू विन ऑन इंडियन होम ग्राउंड विद द होल फैंस आर चीयरिंग फॉर इंडिया। हाँ हाँ, एब्सोल्युटली। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं क्यों कह रही थी कि बहुत बड़ी फैन है और सबसे बड़ी बोली लगाने वाली महिला है विराट कोहली पर, क्योंकि इन्होंने कुछ साल पहले आईपीएल ऑक्शन के दौरान विराट कोहली की एक पेंटिंग थी जिसको इन्होंने खरीदा था। और अगर मैं उनके फिगर्स गिनने लगूँ ना तो मेरा तो मैथ इतना ज्यादा वीक है, मैं तो उन फिगर्स पे जा ही नहीं पाऊंगी। तो आप ही अपने मुंह से बता दीजिए कि कितने का खरीदा था उस तस्वीर को और क्यों खरीदा था? एक्चुअली वो पेंटिंग थी जो एक हाँ। बहुत फेमस आर्टिस्ट साचा जाफरी ने विराट कोहली की आईपीएल जर्नी पे बनाई थी। हाँ। और उसका बहुत सिग्निफिकेंस था। वो लंदन में ऑक्शन हुई थी और उसका सिग्निफिकेंस ये था कि विराट कोहली उस समय एक चैरिटी सपोर्ट कर रहे थे विच हम्म। वाज अगेंस्ट ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हम्म। अगेंस्ट। तो मैं काफी एनजीओज को सपोर्ट करती हूँ और ऑब्वियसली आई वाज एट इनवाइटेड टू दैट चैरिटेबल डिनर इन लंदन। तो जब उस पेंटिंग पे बोली लगी तो उस पेंटिंग को खरीदने की दो वजह थी। एक तो हम्म। ऑब्वियसली आर्टिस्ट साचा जाफरी, विराट कोहली ऑफ कोर्स एन इंडियन आइकॉन, एक्चुअली ग्लोबल आइकॉन आई शुड से, हम्म। यूथ आइकॉन। और उसके अलावा जो कॉज था इस पेंटिंग हम्म। की, जो इसका सारा पैसा था इस पेंटिंग से जो आना था वो सारा पैसा एक बहुत अच्छे कॉज को जाना था, कॉज को इसलिए जाना वो था। मैंने पेंटिंग खरीदी।
अच्छा, मतलब मेन आपका जो था वो ये था कि सोशल कॉज। अगर विराट के अलावा वो किसी और की पेंटिंग होती और बनाने वाले वही आर्टिस्ट होते, तब भी आप खरीदती? मेरे पास एक्चुअली ऐसी ही एक पेंटिंग मैंने कुछ साल पहले युवराज सिंह की भी खरीदी थी, और उसके उसके भी ओ। आर्टिस्ट साचा जाफरी थे, और वो भी लंदन में ऑक्शन हुई थी, और उस समय वो पेंटिंग ऑक्शन हुई थी यूवी कैन के लिए, हम्म। जो युवराज सिंह की चैरिटी है कैंसर के अगेंस्ट। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं, ठीक है, आप सोशल कॉज के लिए, आपने बहुत अच्छी बात है, आपने सोशल कॉज के लिए खरीदी। उस पेंटिंग में आपको कुछ खास बात नजर आई? देखिए आप किसी भी चीज में खास बात देखने वाले की आंखों में होती है। हो सकता है जो मुझे उसमें नजर आया आपको या किसी और को ना नजर आए, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस, उसमें T20 हम्म। की पूरी जर्नी, जैसे युवराज की पेंटिंग में उन्होंने जब 6 छक्के मारे थे, उसकी पूरी हम्म। जर्नी थी। प्लस साचा जाफरी लंदन के बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट है, अब वो यूएई चले गए हैं। इनफैक्ट उन्हीं, शायद वो इकलौते आर्टिस्ट है जिनकी एक पेंटिंग मून तक जा रही है या जा चुकी है। हम्म। चीजों का काफी सिग्निफिकेंस था। ऑफ कोर्स यू नो साचा इज वेरी वेल नोन पेंटर, एंड देन यू बाय आइकॉन्स लाइक युवराज सिंह एंड विराट कोहली। इट्स नॉट जस्ट फॉर चैरिटेबल कॉज, बट आई लाइक टू थिंक इट्स अ गुड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, और घर में लगी भी बहुत सुंदर लगती है। हाँ, मैं यही पूछने वाली थी कि घर के कौन से कॉर्नर में आपने उसको लगाया है, और जब लोग आते हैं आपके घर में, मेहमान आते हैं, तो नजरें टिक जाती होंगी, फिर आपका इंटरव्यू होता होगा लंबा चौड़ा कि बिल्कुल। कैसे ली, क्यों ली, कब ली, कितने की ली, क्या रहता है आपका एक्सप्रेशन? यस, एज एक्चुअली दोनों ही पेंटिंग्स जो मेरे पास हैं वो घर में, यू कैन से दे आर क्वाइट प्रोमिनेंट, यू नो, दे आर वेरी हम्म। बिग पेंटिंग्स एक्चुअली। वो बहुत बड़ी पेंटिंग्स हैं, मेरे ख्याल से शायद 8 फुट बाय 7 फुट ओ। की वो एक पेंटिंग है। तो वो पूरी दीवार कवर करती है। और ऑब्वियसली क्रिकेट लवर्स के लिए तो, और आपको एग्जैक्टली। मालूम है इंडियंस, इवन काफी सारे स्कॉटलैंड में लोग भी और यूके में भी लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो उनके लिए वो टॉकिंग पॉइंट है, और हमेशा हम्म। कॉम्प्लीमेंट्स ही मिलते हैं उस पेंटिंग पर, बिल्कुल। कि एक बहुत और अच्छी सवाल, पर्सन। हाँ, मतलब बड़े बड़े एथलीट्स हुए हैं दुनिया में, तो आपको मतलब क्रिकेटर्स की ही पेंटिंग आपने ली है कब? इसके अलावा भी मतलब आपको ऐसा पेंटिंग्स का शौक है, आपने और भी पेंटिंग्स रखी हो? जी, मेरे पास एक्चुअली बहुत पेंटिंग्स हैं। मेरे को और मेरी फैमिली को पेंटिंग्स का बहुत शौक है। एक हम्म। पीस उसके बाद, इस पेंटिंग के बाद स्पेशली साचा ने हमें बना के दिया। और एक और बड़े फेमस आर्टिस्ट है, अपकमिंग आर्टिस्ट है यूके के, सैन बी। वो हम्म। स्वरोस्की से पेंटिंग्स बनाते हैं, या आप कह सकते हो स्वरोस्की के काम से आर्ट क्रिएट करते हैं। तो उन्होंने मेरे लिए साचा सॉरी, उन्होंने मेरे लिए सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की एक्चुअली पोर्ट्रेट बना के दी थी। वाओ। मैं उसकी वेरी। अगर अभी मैं दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन अगर मैं दिखा पाती, वो सोरोस्की के पीसेस इतने लाइव हैं कि आपको लगेगा कि ये दोनों आपके सामने खड़े हैं। अगर आपके पास उनकी पिक्चर्स हो ना, तो प्लीज मुझे क्लिक करके दे दीजिएगा, जी, है मैं ना? आपको उसकी पिक्चर जरूर हाँ भेजूंगी। प्लीज। एक और चीज मुझे आपसे पूछनी है कि विराट कोहली से आप पर्सनली भी मिली हुई हैं, कैसे जी, शख्स हैं, मैं कैसी विराट पर्सनालिटी है? विराट से पर्सनली लंदन में मिली हुई हूँ, जैसे उस चैरिटेबल इवेंट पे मिली। uh, मैं उनसे मिली हुई हूँ, एंड आई थिंक ही इज अ वेरी नाइस गाय, ही कम्स अक्रॉस रियली हम्म। वेल। अच्छा, विराट कोहली सिर्फ 100 शतक, 100, माफ कीजिएगा, सिर्फ 100 शतक लगाने से 20 कदम की दूरी पर है। अगर वो 100 शतक बना लेते हैं और उसके बाद उनका पोर्ट्रेट आप बनवाना चाहेंगी, या खुद आप, क्योंकि पसंद है आपको पेंटिंग करना, या बनाना चाहेंगी, कुछ आपने ऐसा सोचा है? मेरे को पेंटिंग में ब्रश से सीधी लाइन लगाना मेरे लिए मुश्किल है। मैं अच्छा। पेंटिंग नहीं करती खुद। लेकिन हाँ। जैसे मेरे पास ऑलरेडी उनकी ये पेंटिंग है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मेरे पास सैनबी का, स्वरोस्की का, उनका एक हम्म। पोर्ट्रेट है, जो एक्चुअली उसके ऊपर भी बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। तो आई हम्म। वुड लाइक टू से दैट आई विश हिम ऑल द बेस्ट, बट आई डोंट नो, यू नो, कि मैं और भी विराट कोहली के पेंटिंग्स खरीदूंगी या नहीं खरीदूंगी, अभी कहना ओके। वो मुश्किल है।
हाँ, क्योंकि सिर्फ खरीदनी ऐसे होती, लेनी होती तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन खरीदने के लिए पैसे भी देने पड़ेंगे ढेर सारे। मतलब आपने तो खरीद ली, हम तो सोच भी नहीं सकते खैर। ये बताइए मुझे, जैसे विराट और अनुष्का हैं, एक तरह से पावर कपल उनको बोला जाता है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आप खुद विमेन है, और अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक जीता जागता उदाहरण है महिला सशक्तिकरण का, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। तो बहुत आपको हिंदी इतनी ज्यादा समझ आ रही है ना? मेरे को बहुत अच्छे से समझ आ रही है। तो हाँ, तो आप जैसे आप इन इन कपल को देखते हैं, विराट को और अनुष्का को देखते हैं, आपको क्या लगता है कि दोनों काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं? क्योंकि एक लाइफ पार्टनर का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, चाहे वो वाइफ का हस्बैंड को हो या हस्बैंड को वाइफ का हो। उस बारे में आपसे कुछ जानना चाहूंगी। एक्चुअली मैं इन दोनों को मिली थी युवराज सिंह की वेडिंग में ओके। पर्सनली, और उस समय दे वर नॉट मैरिड। एंड हाँ। यू नो एट द एंड ऑफ द डे व्हेन टू पीपल आर टुगेदर, you know it's about हम्म। them, and it's हम्म। about you know how they support each other. Obviously वो दोनों के आपस में क्या केमिस्ट्री है, क्या इक्वेशन है, वो हम्म। जानते हैं, लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि वो बहुत एज अ कपल बहुत अच्छे एग्जाम्पल है कि कैसे दो लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के फैन भी हैं, दोनों एक दूसरे को हम्म। जो पब्लिकली लगता है सपोर्ट भी हाँ करते हैं, बिल्कुल, हंड्रेड रिस्पेक्ट भी परसेंट करते हैं। एंड आई थिंक ये वो आज की और यंगर जनरेशन के, और दोनों ही एक्चुअली यूथ आइकन्स हैं दोनों। अनुष्का herself is a very very successful and very talented actress, and Virat is हम्म। a very successful cricketer and very talented cricketer. तो दोनों ही अपने एरिया में बोला जाए तो दिग्गज हैं, और दोनों जिस तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आई थिंक वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सब एग्जैक्टली। लोगों के लिए। अच्छा, वैसे तो विराट जब भी घूमने जाते हैं, अभी भी वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो वो लंदन ही गए थे अनुष्का के साथ घूमने। उसके बाद सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उन्होंने लंदन में वो शिफ्ट भी हो जाएंगे और पूरी तरह से वो लंदन में ही रहेंगे। तो खैर ये तो अभी सिर्फ उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं, लेकिन अगर वो लंदन आ जाते हैं तो कुछ प्लान बनाएंगे आप लोग मिलने का? कहीं लंच डिनर या फिर कहीं चाय कॉफी हो जाए, कुछ ऐसा? आई थिंक फ्यूचर इज वेयर इट इज। सो आगे चल के क्या होगा किसने देखा। अगर वो हाँ। लंदन आएंगे, आई एम श्योर वो उनके बहुत सारे दोस्त, मुझे पता है लंदन में भी है, लंदन से भी उनको हाँ। प्यार बहुत मिलेगा। वो जहाँ खुश रहना रहे वहां पर रहे, चाहे वो लंदन हो चाहे वो बॉम्बे हो। और जब जो होगा तब देखा जाएगा। अच्छा, आपको पेपर क्वीन क्यों कहा जाता है? पेपर क्वीन का टाइटल मुझे जर्नलिस्ट नहीं दिया था एक्चुअली। हम्म। आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ पीजी पेपर कंपनी लिमिटेड, जो मैंने हम्म। 2003 में स्टार्ट करी थी। मेरी कंपनी 60 देशों में काम करती है, मेरे ख्याल से 10 देशों में उनके ऑफिसेज हैं। और मुझे पेपर क्वीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि पेपर इंडस्ट्री इज एक्चुअली वेरी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री. In fact, I was one of the first women who started in that industry and still remain one of the handful of CEOs who are women. तो हम्म। इसलिए मुझे पेपर क्वीन का खिताब किसी जर्नलिस्ट ने दे दिया, वो आज तक चला आ रहा है। वेरी नाइस। लेकिन सही में मतलब एक पर्सनल सवाल पूछ रही हूँ क्रिकेट से अलग। आ, कितना टाइम लग गया, मतलब ऑब्वियसली मतलब आप अभी भी यंग ही हैं खुद को एस्टेब्लिश करने में, और आज आपका एक अलग नाम है, आप यूके में एक बहुत अच्छा अपना नाम कमा रही हैं, इंडियंस के लिए बहुत गर्व की बात है। कितना टाइम लग गया खुद को एस्टेब्लिश करने में? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल मेरा ये है कि आपको लगता है कि अगर इंडिया में आप रहती तो इतना आप कर सकती हैं जिस तरह का इंडिया के थोड़ा सोशल जो निट है वो थोड़ा सा अलग है बाहर की कंट्रीज से? तो आपको लगता है कि वो थोड़ा मुश्किल हो जाता, वहां पर आप गई हैं इसलिए आप थोड़ा सा ज्यादा एक्सेल कर गई? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मेरे को पता है मैं कहीं पर भी रहती तो मैं अगर आप मेहनत करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। मैं इंडिया में रहती, मैं यूएस में रहती, मैं यूके में रहती, जब मैं स्कॉटलैंड में गई एक्चुअली रिसेंटली हमारी पेपर एक्सपो था इंडिया में, तो सारी दुनिया से हमारे कस्टमर सप्लायर्स हमसे मिलने आए। मैं दिल्ली में ही थी, और एक इंसान ने मुझको बोला, कहते हैं आपने स्कॉटलैंड को मैप पे रख दिया, which was such a huge compliment I thought, and a वेरी very नाइस। humbling compliment. मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। जब भी मैं स्कॉटलैंड गई थी तो मैं किसी को जानती नहीं थी,
पेपर इंडस्ट्री में। मैं पेपर भी नहीं जानती थी, PAPER जानती थी सिर्फ। तो मैंने सीखा, मेहनत करी, दुनिया भर में कनेक्शंस बनाए, USA में, जापान में, चाइना में। और मुझको लगता है कि आप कहीं पर भी अगर ठीक से काम करेंगे, जो भी आपका वैल्यू सिस्टम है उसको फॉलो करिए, एफिशिएंटली काम करिए, आप प्रोडक्टिव बनिए, अपनी टीम को सपोर्ट करिए। तो आप देखिए, आज किरण मजूमदार शो है, वो इंडियन एंटरप्रेन्योर है, इंडियन वुमन है, और वो हमारी जैसी विमेन के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि व्हाट कैन बी अचीव्ड, शी इज डन इट बीइंग इन इंडिया। तो और ऐसी बहुत सारी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आजकल मैं सुनती हूँ जो इंडिया से उभर के आ रही है। तो मुझको लगता है स्कॉटलैंड में रहने से, इंडिया में रहने से फर्क नहीं पड़ता कितना टाइम लगा। ऑब्वियसली शुरू में लोग स्केप्टिकल होते हैं, आप नया बिजनेस कर रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, आप लोगों को डील्स करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वंस और ट्वाइस यू प्रूव योरसेल्फ, देन पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू इन बिजनेस। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने उनका वो ट्रस्ट जीत लिया कि उनको मालूम है ये बैंकेबल है, ये इन्वेस्टेबल है, उसके बाद चीजें आसान होती गई। तो ऑफ कोर्स किसी की भी बिजनेस और एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही, लेकिन वो सब बहुत कुछ सिखा जाते हैं लाइफ में। बिल्कुल। आपके घर में किसी को शौक है क्रिकेट का? मुझे लगता है आपकी बेटी है एक, है ना? इंस्टा पे मैंने मेरी बेटियों को और मेरे हस्बैंड को, इनफैक्ट मेरी सारी फैमिली को क्रिकेट का बहुत शौक है, चाहे वो मेरे इन लॉज वाली फैमिली हो या मेरी फैमिली जो इंडिया में रहती है। मुझको भी शौक है, ऐसा नहीं है कि शौक नहीं है, लेकिन कभी कभी ऑब्वियसली आपको टाइम मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है। जैसे वर्ल्ड कप में मैंने लॉट ऑफ क्रिकेट आई फॉलोड जस्ट ऑन इंटरनेट कि क्या स्कोर चल रहा है, इंडिया जीती कि नहीं जीती, क्योंकि मैं काफी ट्रैवल कर रही थी। लेकिन हाँ। मैंने वर्ल्ड कप फाइनल टीवी पे देखा था, एंड ऑफ कोर्स आई वाज लाइक एनी अदर इंडियन फैन, वेरी डिसअपॉइंटेड, बट आई आल्सो फेल्ट दैट वेरी वेल ओवरऑल। अच्छा, अभी आप जब आ रही थी थोड़ा सा टाइम आपको लग गया क्योंकि ट्रैफिक बहुत था, आपने वीडियो कॉल कॉल करके दिखाया अभी ट्रैफिक। आपके साथ आपकी फ्रेंड्स भी होंगी, तो उनसे भी हम बाय बाय कर मतलब उनसे हेलो हाय कर सकते हैं अभी आपके आसपास मौजूद है तो? एक्चुअली वो लोग अभी बाहर चले गए, मैं फटाफट आई, आप मैं ऑलरेडी आप मेरा इतना वेट कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला तुम लोग घूमने जाओ, मैं फिनिश करके ज्वाइन करती हूँ। फिनिश करके ज्वाइन करती हूँ। चलिए, बहुत मजा आया आपसे बात करने का। आप कोई मैसेज मैं आपसे जरूर लेना चाहूंगी, जो एस्पायरिंग क्रिकेटर्स हैं, खासतौर पर लड़कियां, उनके लिए, क्योंकि आप, मैं फिर बोलूंगी कि कोई भी फील्ड हो, जैसा कि आपने कहा कि आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए और आप कहीं भी हो आप कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन अगर फिर से मैं ये चीज जरूर कहूंगी कि इंडिया में रहकर करना थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मतलब लेकिन हाँ, आपसे मैं मैसेज जरूर लेना चाहूंगी, जो हमारी क्रिकेट वुमेन क्रिकेट टीम है, साथ ही साथ जो लड़कियां हैं जो इस टीम का हिस्सा बनना चाहती हैं, क्रिकेट खेलना चाहती हैं, आप क्या उनको सजेस्ट करेंगी? अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने पीछे शायद इंडियन क्रिकेट टीम, विमेन टीम को भी इंग्लैंड में खेलते देखा था, जिसमें शायद हाँ इंडियन बिल्कुल। क्रिकेट टीम जीती थी विमेन। जी जी जी, जीती थी। तो मैं उसमें उनको कोई सलाह तो नहीं दे सकती, बिकॉज आई एम माई सेल्फ नॉट एन एथलीट, इट विल नॉट बी राइट फॉर मी टू गिव हम्म। दम एन ओपिनियन और एडवाइस। लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि चकते इंडिया जो मूवी आई थी, मैंने देखी थी, उससे उससे अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि शायद वी शुड बी सपोर्टिंग आवर इंडियन विमेन क्रिकेट टीम एज मच एज वी सपोर्ट आवर मेल मेंस टीम। क्रिकेट। और जितने ज्यादा विमेन सक्सेसफुली इंडियन क्रिकेट टीम में आएंगी और रिकॉग्नाइज की जाएंगी, वो आगे वाली जनरेशन के लिए रोल मॉडल्स बन जाएंगी, एंड मोर गर्ल्स विड वांट टू कम एंड प्ले फॉर द टीम। जैसे आप सानिया मिर्जा को देखिए, शी बैडमिंटन इज नाउ वेल फॉलोड इन द विमेन साइड इन इंडिया, इजंट इट? बिल्कुल लाइक बिल्कुल। बैडमिंटन, sorry, not badminton, I'm so sorry, tennis. टेनिस। Tennis is followed, and in fact badminton also, the girl, she became the साइना, champion. साइना नेहवाल की बात करें आप? Yes, I had a pleasure to meet her in Scotland when they ओह came to वाह। play and she won. तो आप देखिए, बैडमिंटन और टेनिस दोनों में लड़कियां, आई एम श्योर इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लड़कियां आना चाहती है, क्योंकि ये दोनों इतनी वेल रिकॉग्नाइज्ड है, रोल मॉडल बन गई है। ऐसे ही जितनी क्रिकेटर्स इंडियन विमेन रिकॉग्नाइज होगी और उनको मिलना चाहिए रिकॉग्निशन, दे डिजर्व है, उतनी लड़कियां और आगे आएंगी।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हम चाहते हैं कि आपका जो ये एक लास्ट आपने जो नोट किया है, बहुत ही अच्छा नोट है। और हर लड़की के लिए ये बहुत ही बड़ा, मुझे लगता है कि एक कह सकते हैं कि मोटिवेशनल सोर्स वो होगा। और ऐसी ऐसी महिलाएं जब मिलती है ना, तो मुझे दिल से बहुत खुशी होती है, क्योंकि खुद को भी एक बूस्ट मिलता है कुछ करने का। और हम जो बात करते हैं जनरेशन गैप्स की, उसको फिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि अब जो हमारी जनरेशन है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं खुले दिमाग की है, और चाहती है कि लड़की, अब मुझे नहीं लगता कि हमारी जनरेशन तो इनफैक्ट मानती भी है कि लड़के और लड़की में किसी तरह का फर्क है। अगर जो लड़की कर सकती है वो लड़का भी कर सकता है, और लड़का लड़की वो दोनों बराबर है। इवन कि मेरा बेटा है, मैंने तो उसको ये समझाया कि मतलब अगर लड़का और लड़की में फर्क है ही नहीं, अगर लड़का बदतमीजी करता है तो लड़की भी कर सकती है, तो इस चीज को भूल ही जाओ। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप जैसे लोगों के साथ मिलके दुगनी हो जाती है, जो एनर्जी दुगनी हो जाती है, और कुछ नया करने का मन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप हमारे साथ बनी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्रिकेट ज्ञान के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगी हमारे प्लेटफॉर्म के लिए? मैं आपके प्लेटफॉर्म के लिए बोलना चाहूंगी कि आप भी बहुत अच्छे प्रेजेंटर हैं, तो वट एवर यू आर डूइंग, डू इट वेल, एंड आई होप मोर एंड मोर पीपल फॉलो योर नेटवर्क एंड enjoy वट एवर यू शेयर विद देम। थैंक यू सो मच। चलिए विदा लेते हैं आपसे पूनम जी, बहुत मजा आया। और वादा कीजिए जब हम आपको दोबारा से कनेक्ट करेंगे, आप दोबारा कनेक्ट हो जाएंगी। और इस बार आपको इतना इंतजार नहीं कराऊंगी। प्लीज। थैंक यू। चलिए आप एंजॉय कीजिए, बाय, टेक केयर। बाय बाय, थैंक्स।